नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। पूरे हिंदुस्तान में अगर जाति का जलवा देखना है तो बिहार चले आइए। यहाँ आते ही आपको पकड़कर अपने जात के बंधन में लोग बांध देंगे। इतना ही नहीं, अगर आपने कोई अपराध किया है और अपराधी के जात के हैं तो पुलिस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के औरंगाबाद का है। औरंगाबाद जिला के बंदिया थाना अंतर्गत रहने वाले साबिर अंसारी अपने नाबालिग बच्ची की तलाश में पिछले 1 महीने से भटक रहा है। लेकिन जिस जात का अपराधी ने नाबालिग बच्ची का अपहरण किया है, उसी जाति का औरंगाबाद थाना क्षेत्र के बंदिया थाने का थानेदार है। तो फिर आप समझ लीजिए कि साबिर नाक रगड़ कर मर भी जाएगा तो भी उसके जात के अपराधी को पुलिस पकड़ने में कोई कदम नहीं उठाएगी। यह हाल है बिहार के औरंगाबाद का। 16 वर्षीय नाबालिग बेटी की तलाश में भटकता हुआ मगध प्रमंडल के आईजी की शरण में साबिर पहुंचा है। उसने आईजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया है कि किसी भी हाल में उसकी नाबालिग बेटी को वापस लाने में साबिर की मदद करें। पीड़ित साबिर बताता है कि 3 मार्च 2024 को तकरीबन 11 बजे उसकी नाबालिग बेटी घर से निकली थी बाजार से कुछ सामान लाने, लेकिन अब तक वापस नहीं आने से साबिर और उसके परिवार की आंखें पथरा गई है। साबिर और उसका परिवार खाना पीना भी छोड़ चुका है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अलाउद्दीन खोपे के समझाने बुझाने के बाद पीड़ित परिवार खाने को तो तैयार हो गया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें अपनी बेटी की तलाश में बाट जो रही है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अलाउद्दीन खोपे हमेशा लोगों के लिए जीते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण औरंगाबाद के बंदिया थाना क्षेत्र के रहने वाले आफरीन के पिता हमारे साथ हैं और साथ में हैं श्री अलाउद्दीन खोपे। आपको बता दें कि औरंगाबाद का ये मामला है और इस बाबत श्री अलाउद्दीन खोपे डीआईजी से लेकर स्थानीय औरंगाबाद के थाना प्रभारी तक को बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्ची जो नाबालिग है उसकी बरामदगी नहीं हुई है। उसके पिता का बुरा हाल है, परिवार वाले भी काफ़ी परेशान हैं। अलाउद्दीन खोपे साहब, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है और क्या पुलिस क्या कर रही है? वो आज से 1 महीना पूर्व लड़की लापता होने के बाद छानबीन से पता लगा उसी गांव के एक पासवान जाति के लड़के हैं, उसी के साथ वो निकल गया है। मैंने थाना प्रभारी से बात की कि आपने छापामारी क्यों नहीं किया, छापामारी करना चाहिए, तो पूरा प्रक्रिया चल रहा है। इस संबंध में मैंने आईजी और डीआईजी से भी मिलने का प्रयास कर रहा हूं और कल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन जी से मैंने बुलाए हैं। 7 बजे उनके आवास बोधगया में जाना है और 1 महीना के अंदर सकुशल लड़की को बनाना चाहिए। इस स्थिति में हम आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा हमें। यह है अलाउद्दीन खोपे। और आपको बता दें कि निरंतर लगातार जो इसके पिता हैं, जिस बच्ची की गुमशुदगी है या यूँ कहें कि तथाकथित रूप से अपहरण किया गया है, उस बच्ची के पिता भी हमारे साथ हैं। औरंगाबाद के बंदिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या है पूरा मामला और कितने दिनों से लापता है और अब तक पुलिस क्या की है? 1 महीना से लापता है। 1 तारीख मार्च को, ये अप्रैल 2 तारीख हो गया और कोई पता नहीं मिला। थाना को सूचना भी दिए थे तो वो बोला कि नंबर अभी जांच रहे हैं, ये वो करके टहला दे रहा। तो क्या मतलब जिसके नाम पे आपने एफआईआर दर्ज की है, जिसको अभियुक्त आपने बनाया, जिसके परिवार वालों ने उसका अपहरण किया है या तथाकथित तौर पे जो ले गया परिवार, उसके ऊपर दबिश पुलिस बना रही है या नहीं? बना रहे हो अभी, दबिश नहीं बना नहीं रही। बना रहे हैं। तो ये हाल है इनका। और खोपे साहब, ये क्या लगता है कि इसमें पुलिस इसमें पुलिस जाती पुलिस से पासवान मिली भगत से छापामारी नहीं कर रहा है, जो दुर्भाग्य की बात है। इस संबंध में हमारे पास आए, मैं कल डीआईजी से मिलूंगा, आईजी से मिलूंगा और इस समय प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में जाकर डीजीपी से बात करूंगा। सकुशल बच्ची बरामद चाहिए, नाबालिग बच्ची है और जाति का थाना प्रभारी रहने के कारण जो प्रयास होना चाहिए छापामारी का, अब तक छापामारी नहीं हुआ, जो दुर्भाग्य की बात है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात हुई, पूर्व मुख्यमंत्री से, और कल बुलाए हैं 7 बजे। वो भी एसपी से बात करेंगे तो औरंगाबाद से। मैं भी गया भी जो आईजी से बात करूंगा, डीआईजी से बात करूंगा और मुख्यमंत्री भी बात करेंगे इस संबंध में और प्रयास करेंगे कि
एक आध सप्ताह के अंदर बच्ची बरामद हो। तो आपको बता दें कि पूरे बिहार में या यूँ कहें कि हर जगह जात का मामला सदैव सामने आता है। जात अगर अपना हो और जात अगर अपने जात का ना हो तो इसी पे पूरे बिहार की राजनीति घूमती रहती है। बिहार में भी जात का ही मामला चल रहा है और ये जो तथाकथित बच्ची नाबालिग बच्ची गायब है उसके पिता पर भी शायद ऐसा ही कुछ मामला है। जिस परिवार के लोगों ने जिस बच्ची को अपहरण किया है वो पासवान जाति से आते हैं। चूँकि पुलिस भी कहा जाता है कि उसी जाति बिरादरी का है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में बिहार में पुलिस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यह अच्छा प्रश्न है। चूँकि जब जात का इस तरह बोलबाला होगा और जात का इस तरह प्रभाव होगा तो फिर आम लोग कहाँ जाएंगे। अब तक बिहार के लिए गया के चाकंद क्षेत्र से मैं विमलेंदु चैतन्य।